हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे मोस्ट एंड वीवीआई क्वेश्चन 5 मार्क्स के। जो बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा होगा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, यानी गोलीय सतह पर अपवर्तन के लिए सूत्र जो वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर ये आता है। ये आपको सूत्र है म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। और इस वर्ष के लिए एकदम बोर्ड में एकदम वीवीआई है। आप लोग इसको 10 बार देख लीजिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले हम लोग सरदार इसको सबसे पहले फिगर समझते हैं। फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन बहुत आसान है। तो ये लास्ट में आप लोग का डेरिवेशन आएगा बनकर, और ये जो है रिफ्रैक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए चलेंगे। कॉन्वेक्स के लिए तो देखिए इधर सबसे पहले फिगर समझते हैं, मतलब उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह है। ये आपको उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह है, और ये जो है डेंसर मीडियम है। इसका हम लोग अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू2, और बाहर वाला एरिया का अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या, म्यू1। अब देखिए ये गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह है, तो गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह को हम लोग जरा और छोटा कर लिए। ये इसका हो गया आपको प्रिंसिपल एक्सिस, और ये गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह ये गोल है, इसका एक सेंटर होगा। सपोज दैट यहां मान लेते हैं क्या, सेंटर सी है, और ये इसका क्या हो गया, पोल हो गया। ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ओ। अब इसको इमेज कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहला जो है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से दो लाइट करे निकलेगा। पहला लाइट करे सीधे के सीधे चला जाएगा, और सेकेंड लाइट करे जो है यहां से देखिए इस तरह से जाएगा। अब देखिए ये रेरर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम, ये वाला सघन माध्यम, ये पूरा क्या है, सघन माध्यम। लेकिन अगर हम ऐसे फिगर में कर लेंगे सघन माध्यम तो आपको फिगर क्लियर रूप से नजर नहीं आएगा, इसलिए हम सपोज दैट मान ले क्या है, सघन माध्यम। अब विरल से सघन में जाएगा लाइट का रे, तो एक नॉर्मल लाइन डाला जाएगा अभिलंब। तो अभिलंब हमेशा अगर गोलीय सतह रहेगा तो हमेशा कहां से डालेंगे, सी से, सेंटर से। सेंटर से अभिलंब ऐसे डालेंगे, ये अभिलंब हो गया। अब उत्तल लेंस में लाइट को क्या करता है, आने वाला जितना भी लाइट करेगा कन्वर्ज करेगा, यानी कि अपनी ओर प्रधान अक्ष की ओर झुकावेगा। तो ये अब लाइट करे ऊपर ना जाकर क्या होगा, कन्वर्ज होगा, यहाँ पे मिल गया। यानी कि एक लाइट करे ऐसे से ऐसे गया, और एक लाइट करे ऐसे गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का, मानी वस्तु ओ का जो बन गया, इमेज बन गया कैसा, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया है, पॉइंटेड बन गया। यानी कैसा इमेज बन गया, वास्तविक बन गया है। यानी वस्तु ओ पर रखा हुआ है बिंदुवत, प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया आपतित किरण। तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण बनता है आपतन कोण आय। और ये अपवर्तित किरण और ये वाला अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा, केयर करिएगा, ये वाला जो कोण बनेगा से बनेगा कौन एंगल, आर बनेगा। मतलब ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये प्रधानक के साथ आपतित किरण के साथ अल्फा, अपवर्तित किरण के साथ बीटा कोण, और अभिलंब के साथ ये वाला कोण बन गया है कौन, गामा, फिगर में। अब देखिए पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम धर देते हैं, इसको ये वाला एक्स और ये वाला पॉइंट को नाम धर देते हैं वाई। यानी फिगर के बारे में लिख सकते हैं, सपोज दैट ये माना कि एक्स पी वाई गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह है, जिसके प्रधान अक्ष पर पॉइंटेड वस्तु वो रखा गया, जिसका इमेज बन गया है आर। बाकी इसके विशेष लिख सकते हैं कि इस माध्यम जो है गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह, जिसका अपवर्तनांक म्यू2 और बाहर वाला के अपवर्तनांक क्या है, म्यू1 है। आप बेहतरीन तरीके से फिगर के बारे में खुद से और ज्यादा बेहतरीन लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन में चलेंगे, हमको प्रूफ करके लाना है म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। यही डेरिवेशन करके लेकर आना है। तो यहाँ पे दो तीन रूल आवेगा, जो आप लोग की एक रूल आवेगा कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या यूज करेंगे। और ट्रायंगल वाला रूल अपनावेंगे, किसी भी त्रिभुज के, यानी किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण के जोड़ इस कोण के बराबर होगा। तो इसमें दो ही रूल आवेगा, जो आप लोग के दो रूल याद होना चाहिए। और डेरिवेशन में कोई ज्यादा लॉन्ग जाएगा नहीं, आप लोग थमे रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज में चलेंगे, आई और आर का वैल्यू निकालेंगे, स्नेल का नियम चलेंगे, डेरिवेशन हो जाएगा प्रूफ। तो ए त्रिभुज ए और ए, और यहां चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज
ए ओ सी में, ए ओ सी दिख रहा होगा, ए ओ सी इस तरह से है, ए है और ये वाला ओ है और ये वाला सी है। ई वाला जो एंगल किया है गामा है, ये वाला किया है आई है और ये वाला किया है अल्फा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक त्रिभुज की तरह बन गया है। तो लिख सकते हैं क्या कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों अंतःकोणों के योग बाह्यकोण के बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए ओ सी में लिखेंगे क्या, लिखेंगे आई बराबर लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस गामा। अब देखिए यहाँ पे एक अभी फार्मूला ही बता रहे थे कि चलेंगे थीटा बराबर एल बटा आर, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। जैसे ध्यान दीजिएगा ये वाला वैल्यू ये आई तो आई रहेगा, अल्फा के लिए अगर हम लोग लेंगे तो चाप हो जाएगा एपी और त्रिज्या हो जाएगा ओपी। सबके लिए कॉमन चाप करेगा कौन, एपी के। अगर गामा लेते हैं चाप हो जाएगा एपी और पी से सी तक हो जाएगा त्रिज्या, यानी जहां से एंगल लिया जाएगा पी तक वहां से त्रिज्या काम करेगा, हर एक बार एपी चाप के काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अल्फा के लिए निकालते हैं तो एपी हो जाएगा चाप कॉमनली और आपको ओपी हो जाएगा क्या, त्रिज्या प्लस गामा में अगर काम करेंगे तो एपी हो जाएगा चाप और पीसी हो जाएगा त्रिज्या, यानी एपी बटा हो जाएगा आपको क्या, पीसी। इसको इक्वेशन मान लेना है फर्स्ट। अब इसी तरह आई निकाले उसी तरह से आर वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए ट्रायंगल चलेंगे ए आई सी में, त्रिभुज ए आई सी में, ए आई सी में चलेंगे और यहां ध्यान दीजिएगा ए आई सी दो अंदर में कौन 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 है, आर है और बीटा है, बाहर में कौन है, गामा। मतलब इस तरह से बना हुआ है, ये वाला है आर और ये वाला बीटा और ये वाला क्या है, गामा है। ये वाला हो गया ए, ये हो गया आई और ये हो गया सी। इस वाले में फॉर्मेट की इसको जूम करके यहां किया है तो ये आर बीटा और गामा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, गामा। मतलब यहां पे जो होगा किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग बाह्यकोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे गामा बराबर आर प्लस बीटा। यहां से वैल्यू हमको क्या निकालना है, आर के, तो बीटा इधर करेंगे यानी गामा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू निकालना है। आर को इधर कर देंगे, दोनों टर्म को इधर लेके जाएंगे, आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब वैल्यू रखना है उसी तरह जैसे इसमें हम लोग एंगल निकाले थे। गामा के क्या निकलेगा, एपी बटा हो जाएगा पीसी, चाप बटा त्रिज्या, यानी एपी बटा हो जाएगा पीसी माइनस बीटा का अगर निकालते हैं तो एपी हो जाएगा चाप और पीआई हो जाएगा त्रिज्या, यानी एपी बटा हो जाएगा पीआई। इसको इक्वेशन मानेंगे सेकेंड। अब इसके बाद यहां से चलना रहा था स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम वही यूज करेंगे जब प्रकाश किरण एक विरल से सघन में या सघन से विरल में लाइट करे जाए। तो यहां चलेंगे स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। लेकिन यहां पे देखिए दो अपवर्तनांक मानेगा, सघन माध्यम के म्यू टू और विरल माध्यम के म्यू वन। तो बाद में सघन माध्यम का अपवर्तनांक कुछ ना कुछ होगा, लेकिन विरल माध्यम के अपवर्तनांक जो होता है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसलिए हम लोग म्यू को म्यू टू लिख सकते हैं और मीडियम वन को हम लोग म्यू वन लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद डेरिवेशन या म्यू को लिख सकते हैं क्या, म्यू टू, और नीचे कुछ नहीं है तो वन को हम लोग म्यू वन लिख सकते हैं, क्योंकि ग्लास का अपवर्तनांक होगा और विरल माध्यम का अपवर्तनांक नहीं होगा। बाद में हम लोग म्यू टू को म्यू लिखेंगे और म्यू वन को वन लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या, म्यू टू साइन आर बराबर इसके साथ हो जाएगा म्यू वन साइन आई। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपतन कोण गोलीय सतह का छोटा अपवर्तनांक के लिए चलेंगे, मतलब आई और आर अगर छोटा एंगल बने, गोलीय सतह अगर छोटा एंगल आई और आर का मान अगर छोटा एंगल रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं साइन आर बराबर आर और साइन आई बराबर लिख सकते हैं क्या, आई। मतलब अगर गोलीय सतह का द्वारा का अगर अतियन छोटा हो तो उस कंडीशन में साइन आई यानी आर बराबर आर और साइन आई बराबर आर लिख सकते हैं, अगर एंगल छोटा हो तो यहां पर देखिएगा म्यू टू साइन आर की जगह फिर क्या लिखेंगे, आर
यहाँ लिखेंगे μ1 sin i की जगह लिखेंगे i। आप देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे। 1 और 2 में देखिएगा i और r का मान निकलना है, i r के मान इसमें रख देना है। तो यहाँ μ2 r के मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे है AP बटा क्या है PC माइनस फिर AP बटा क्या है PI, AP बटा PI। अब यहाँ पे μ1 है और I के मान रखना है, तो I के मान कितना है AP बटा OP, AP बटा OP प्लस फिर क्या है AP बटा PC, AP बटा हो जाएगा PC। अब देखिए इसमें दोनों में ऊपर में कॉमन क्या है, तो कॉमन है भाई AP ऊपर दोनों में है, कॉमन कर लेंगे तो 1 बटा हो जाएगा PC माइनस 1 बटा हो जाएगा PI बराबर। इसमें भी कॉमन है, ऊपर में क्या है तो AP कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 1 बटा OP प्लस 1 बटा हो जाएगा कितना PC। तो AP से AP क्या हो जाएगा कैंसिल। अब μ2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और μ1 इसमें गुना करेंगे, तो यहां हो जाएगा आपको μ2 बटा हो जाएगा PC माइनस यह हो जाएगा μ2 बटा क्या हो जाएगा PI बराबर। इसमें गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा μ1 बटा हो जाएगा OP प्लस यहां हो जाएगा μ1 बटा क्या हो जाएगा PC। इसके बाद क्या करना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होगा तो O से P तक वस्तु दूरी है तो हो जाएगा क्या U, और वस्तु दूरी हमेशा क्या हो जाएगा माइनस में लेंगे, और P से C तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगा यहां से आपको यहां से लेकर यहां से यहां तक हो जाएगा आपको R, और यहां से I तक हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, O से I तक हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। इधर वाला दूरी क्या हो जाएगा V, इधर वाला दूरी प्लस इधर वाला माइनस। अब देखिए जहां भी केयर करिएगा OP आवेगा U लेंगे, PC आवेगा R लेंगे और PI आवेगा तो क्या लेना है V लेना है। साइन कन्वेंशन इसमें पुट करना है, तो थोड़ा सा फिगर पर केयर करिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा μ2 बटा PC, PC के मान कितना है वक्रता त्रिज्या R, और μ2 बटा PI, PI के प्रतिबिंब दूरी होगा V, और μ1 बटा OP, OP क्या हो जाएगा वस्तु दूरी माइनस U, μ1 बटा PC, PC वक्रता त्रिज्या R। अब यहां से क्या करना है कि सारे को जरा छोटा कर दे रहे हैं कि आप लोग दिखते रहे, पूरा पूरा डेरिवेशन दिखेगा। अब इसके बाद जो है R वाले को एक तरफ कर देना है, ER है A भी R है, एक तरफ कर देना है, और E और V को एक तरफ कर देना है। तो देखिएगा कि यहां हो जाएगा μ2 बटा R, और ई μ1 बटा R इधर प्लस में इधर लावेंगे तो माइनस में μ1 बटा क्या हो जाएगा R बराबर। अब देखिए μ2 बटा भी इधर माइनस में इधर लावेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी μ2 बटा भी ऑलरेडी वाला क्या है माइनस में μ1 बटा क्या है U। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा R एलसीएम, यहां हो जाएगा μ2 माइनस μ1, और यहां हो जाएगा μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा U। यही तो डेरिवेशन था, यही ना प्रूफ करना है। अगर इसको हम लोग टर्म को ये वाला इधर कर देंगे, ये वाला इधर कर देंगे तो पूरा क्लियर कट नजर आ जाएगा। हो जाएगा μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा U बराबर, ये इधर लेकर जा रहे हैं टर्म को, μ2 माइनस μ1 बटा R। जो आप लोग के लिए एकदम मोस्ट एंड VVI क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए बोर्ड के लिए, और ये अक्सर पूछता है। ये जो आपको फार्मूला हो गया कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रहेगा तब, यानी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो ये फार्मूला। लेकिन अगर वही हो सघन से विरल में जाए तो सिर्फ क्या हो जाता है कि जहां μ2 है वहां हो जाएगा μ1, और जहां μ1 है वहां हो जाएगा μ2, बाकी सब वही रहेगा, यानी यहां हो जाएगा μ1 माइनस μ2 बटा R। ये फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर फार्मूला को डेरिवेशन करने के लिए। अगर आप लोग वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करिए, और एक बार नहीं 10 बार इस वीडियो को देखिए, और आप लोग के एग्जाम एकदम पक्का श्योर आवेगा। जय हिंद जय भारत।